Hello, myself Vijendra Nautyal and welcome to Devashya International Public School online teaching platform. घर पे जो हम समय बिता रहे हैं उसका हमें सही उपयोग भी करना है। तो चलिए आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूँ। वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट जो बुक है उसका नाम आपको पता है? उसका नाम है ऋग्वेद। हिंदू सभ्यता में यानी कि सनातन धर्म में सबसे गूढ़ ज्ञान जिन पुस्तकों में पाया जाता है उन पुस्तकों में से एक पुस्तक है ऋग्वेद और इन पुस्तकों को कहा जाता है वेद। 4 प्रकार के वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों में जो भी श्लोक्स हैं उन्हें श्लोक्स न कहकर मंत्र कहा जाता है। इन्हीं श्लोकों को पढ़कर इनसे ज्ञान का अर्जन करके हमारे कई ऋषियों ने और हमारे आजकल के जितने भी महान विद्वान हैं संस्कृत के, उन्होंने बहुत सारा ज्ञान प्रसार किया है, प्रचार किया है और हमें सिखाया है। मैं आज आपके सामने स्टैंडर्ड 10 यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है समवदध्वम्। इसमें जो भी श्लोक्स हैं ये श्लोक्स किसी न किसी वेद में से लिए गए हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक श्लोक है जो श्लोक नंबर 1 है और ये ऋग्वेद में से लिया गया है। सभी वेदों के जो भी मंत्र हैं ये या तो हमें कुछ सिखाते हैं या हमसे प्रार्थना करवाते हैं। किसी न किसी देवता की प्रार्थना होती है, किसी देव की स्तुति होती है या हमें व्यवहारिक जीवन जीने का संदेश देते हैं। तो ऐसे ही कुछ श्लोक हमारे सामने हैं जो इस चैप्टर में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 समवदध्वम्। सम का मतलब होता है ऑल ऑफ यू एंड वदध्वम् का मतलब होता है स्पीक टुगेदर। सो चैप्टर का नाम जो है समवदध्वम्, उसका मीनिंग है ऑल ऑफ यू स्पीक टुगेदर। चलिए पढ़ते हैं। सम गच्छध्वम् समवदध्वम् समवो मनासि जानतां देवा भागम यथा पूर्वे समजानाना उपासते। चलिए अब इसको और ज्यादा गूढ़ तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सम का मतलब ऑल ऑफ यू यानी कि आप सभी। वेद हमसे ये कह रहे हैं कि आप सभी, वेद के जो मंत्र हैं वो हमें सिखा रहे हैं कि आप सभी गच्छध्वम्, वॉक टुगेदर, आप एक जैसे चलें। एक जैसे चलने का मतलब ये नहीं है कि मैं सीधा चल रहा हूं तो आप सभी मेरे साथ सीधे चलिए, सब भेड़ की चाल चलिए, नहीं। देखिए एक फैमिली होता है ना, उसमें पिता जो कहते हैं, दादा जो कहते हैं, पूरा परिवार उसको फॉलो करता है। तो उस चीज को कह रहे हैं साथ में चलिए। देन सम गच्छध्वम् समवदध्वम्, सम अगेन ऑल ऑफ यू, वदध्वम् स्पीक टुगेदर। यानी हम जैसी वाणी रखें एक परिवार की, एक समाज की, एक राष्ट्र की, एक राज्य की, हम सबकी वाणियां कैसी होनी चाहिए? समान। समान का अर्थ क्या होता है? हम सभी को हमारे भविष्य के उज्जवलता के लिए, अच्छे कर्मों के लिए बोलना चाहिए। गलत कभी मत बोलिए, सच का साथ सब देंगे। तो सब एक जैसे चलेंगे, सब एक जैसा बोलेंगे। देन समवो मनासि जानतां, मनासि माइंड, जानतां गेट इक्वल नॉलेज। सबका मन जो है वो एक समानता की भावना से चलेगा, अर्थात सब एक जैसी विचार धारणाएं रखेंगे, सब एक जैसा सोचेंगे, सब एक जैसा बोलेंगे और सब एक जैसा करेंगे। बेसिकली आप देख रहे होंगे कि इसमें हम यूनिटी की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं ऐसा कहूं कि ये श्लोक हमको यूनिटी में रहना सिखा रहा है तो वो भी गलत नहीं है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये श्लोक हमें ये सिखा रहा है कि हमें एकजुट होकर के रहना चाहिए, वो बिल्कुल सही।
एक ही परिवार में यदि एक बच्चा कुछ बोल रहा है, एक बच्चा कुछ बोल रहा है, एक कह रहा है कि हमें वाटर पार्क जाना है और एक बच्चा जिद पे अड़ा हुआ है कि नहीं हमें कहीं और आउट ऑफ स्टेशन जाना है, तो ऐसे में क्या होगा, मंतव्य नहीं बन पाएगा। हो सकता है बाहर जाने का प्लान ही कैंसिल हो जाए। इसलिए क्या करना चाहिए, ऑलवेज टुगेदर वाली भावना रखिए। स्पीक टुगेदर, वॉक टुगेदर, हैविंग सेम आइडियाज, हैविंग सेम बिलीफ। आगे देखते हैं, उसके लिए एक एग्जाम्पल भी दिया गया। ऊपर वाली लाइन को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल भी दिया है। देवा भागम यथा पूर्वे समजानाना उपासते। देवा भागम यथा पूर्वे उपासते। भागम, देवा मीन्स गॉड, भागम मीन्स द पार्ट ऑफ हवि। हवि मतलब होता है यज्ञ। आपने भी यज्ञ किए होंगे, नहीं तो देखे तो जरूर होंगे। उसमें एक वर्ड होता है स्वाहा। तो कैसे करते हैं, इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, सूर्याय स्वाहा। पर्टिकुलर देवता का नाम लेने के बाद हम उसमें स्वाहा कहते हैं। स्वाहा का मतलब होता है ग्रहण कीजिए, और उससे पहले हमने नाम लिया। तो ये एक पर्टिकुलर उनका एक प्रकार का सिस्टम बनाया हुआ है कि अगर हमने कहा सूर्याय स्वाहा तो वो आहुति किसको जाएगी, सूर्य को जाएगी। ठीक है, मैंने कहा ब्रह्मणे स्वाहा तो वो ब्रह्मा को जाए, विष्णुवे स्वाहा तो विष्णु को जाए, यानी विष्णु आएंगे और उस आहुति को ग्रहण करेंगे, यानी कि एक्सेप्ट करेंगे। कोई किसी और की आहुति को ग्रहण नहीं करेगा। तो ये एक सिस्टम बना रखा है पूर्वे, अर्लियर देवताओं ने इस तरह का एक सिस्टम बना रखा है। तो हमें भी वही करना है, समझाना नाम, हमें भी वैसा ही करना है। जिसके भाग्य का, जिसके पाठ का, जिसके लिए जो चीज है वो उसके लिए ही होने चाहिए। अपनी चीजों का ध्यान रखो, दूसरों की चीजों को छीनने की बात मत कीजिए। आप समझ रहे, यानी आपका, जैसे देवताओं ने किया ना, देवताओं ने क्या किया, जिस देवताओं का नाम दिए, जिस देवता का नाम लिया जाता है उसको जो आहुति दी जाती है तो देवता उसी को ग्रहण करते, दूसरा देवता उसको ग्रहण नहीं करता। तो जो चीज हमारे लिए हम उसी चीज को ग्रहण करेंगे, दूसरे की चीजों की कामना हम नहीं करेंगे। तो पर्टिकुलर पूरे श्लोक को देखा जाए तो ये संपूर्ण एक श्लोक है जहां पर हमें ये सिखाया जा रहा है। सम गच्छध्वम सम वदध्वम समवो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समजानानाम उपासते। उपासते एक्सेप्ट, जैसे देवताओं ने एक्सेप्ट किया, हर देवता पर्टिकुलर अपने नाम के द्वारा दी जाने वाली आहुति को ही एक्सेप्ट करता है। पूर्वे मीन्स अर्लियर, देवताओं ने जैसा किया है वैसा। सो संपूर्ण ट्रांसलेशन कैसा होगा, ऑल ऑफ यू वॉक टुगेदर, speak together, having same idea or same belief as Asian god, earlier as Asian god accept the oblations of Havi, we should also accept the same. Okay, thank you very much. Okay, चलिए नेक्स्ट श्लोक, नेक्स्ट यानी कि सेकंड नंबर का जो श्लोक है, या मैं कहूँ सेकंड नंबर का जो मंत्र है वो यजुर्वेद में से लिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो श्लोक है ये प्रार्थना है, यहाँ पर एक देवता की प्रार्थना की जाए। और हाँ, आपको पता ही है हम मंदिर जाते हैं या प्रार्थना करते हैं तो कुछ ना कुछ मांगते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। तो यहाँ पर भी हम कुछ मांग रहे हैं, चलिए देखते हैं क्या मांग रहे हैं। विश्वानी, विश्व मीन्स होता है होल वर्ल्ड, यू कैन से यूनिवर्स ऑल्सो। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन या मीनिंग में ग्लोसरी में आप ऑल भी लिख सकते हो, बट विश्वानी मीन्स होल वर्ल्ड और यूनिवर्स। देवः गॉड, सवितर दुरितानी, यहाँ पर ये वर्ड है ना, इसको अलग करना है, सवितर। ठीक है, ये एक वर्ड ऐसे जाएगा सवितर, संधि की वजह से ये र बीच में आता है, और दूसरा वर्ड है दुरितानी। यहाँ पर दो वर्ड है, एक है सविता, दूसरा है दुरितानी। चलिए, तो विश्वानि देव सवितर दुरितानी परा सुव यद भद्रम तन्न आसुव। विश्वानि देव सवितर दुरितानी परा सुव यद भद्रम तन्न आसुव। विश्वानि का मीन्स ऑल
or you can say old world universe. Deva means God. Savitah, Savitah का मतलब होता है सूर्य. विश्वानि all. Savitah means sun. सूर्य भगवान. तो ओ सन द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, आप ऐसा बोलना चाहे तो भी चलेगा, ठीक है. ओ सन द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड. दुरितानी, दुरितानी मीन्स होता है खराब वस्तुएं या खराब आदतें या जो कुछ भी गलत. यहां हमने उसका मीनिंग लिखा है दुरितानी, बैड डीड्स, खराब कर्म, गलत कर्म, ठीक है, या गलत आदतें आप कह सकते. दुरितानी, दुरितानी. परासुव, रिमूव, परासुव, रिमूव. यद भद्रम, यहां पर भी दो वर्ड है, यहां पर दो वर्ड है, यद और भद्रम, दो वर्ड आएंगे, ठीक है. यद, दूसरा होगा भद्रम. संधि की वजह से ये भ जो है वो नीचे आ जाता है और ता का द बन जाता है. तो यद का मतलब होता है विच, और भद्रम का मीन्स होता है अच्छा, बेनिफिशियल, गुड. भद्रम बेनिफिशियल. तन्न, यहां पर भी संधि होती है तत् न. क्या होता है तत् न. यहां पर एक और चीज होगा उसको हम कहेंगे, यहां पर लिख देता हूं मैं तत् न. न मीन्स होता है अस, हम सबको, हम सबको. और यद का मीनिंग वही होता है जो सॉरी जो यद का मीनिंग होता है वही तत् का भी मीनिंग होता है. यद और तत्, यद देन तत्, विच एंड न मीन्स अस. आसुवह, गेन करना, अचीव करना. एक बार और देख लेते हैं. विश्वानि देव सविता, ओ सन गॉड द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड. दुरितानि, बैड डीड्स. परासुव, रिमूव. यद भद्रम, विच इज बेनिफिशियल. दैट न आसुव, अस. आसुव मीन्स गेन. तो हे सूर्य भगवान, मुझ में से खराब जो कुछ भी आदतें हैं या खराब जो कुछ भी सोच है उसको आप मुझसे दूर करें, और जो कुछ भी अच्छा है वो आप मुझे दीजिए, यानी कि गेन करवाइए. ओ सन गॉड द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, remove all the bad deeds and give us which is beneficial to us. जो कुछ भी अच्छा है वो आप हमें दिलवाइए, और जो कुछ भी खराब हमारे अंदर है उसको आप रिमूव कर दीजिए. ओके, एक बार और. विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा यद भद्रम तन्न आसुवा. यजुर्वेद का मंत्र जिसमें हम प्रार्थना कर रहे हैं सूर्य भगवान से कि हे ईश्वर, हे सूर्यदेव, आप खराब चीजों को हम में से दूर करिए. खराब आदतें हो, खराब वाणी हो, जो कुछ भी हो उसको आप हमसे रिमूव करवाइए, और जो कुछ भी अच्छा है, जो कुछ भी हमारे लिए बेनिफिशियल है, आप वो हमको दीजिए. थैंक यू. ओके, चलिए अब थर्ड श्लोक जो कि अथर्ववेद में से लिया गया है. यहाँ पर ये जो श्लोक है ये दिखा रहा है कि हम फैमिली के अंदर जब रहते हैं, फैमिली में रहते हैं, तो एक दूसरे से कैसा व्यवहार रखना चाहिए, ये किस तरह की बातें होनी चाहिए. ठीक है, छोटा सा है लेकिन बहुत ही यूनिक नॉलेज वाला है. चलिए देखते हैं. श्लोक 3. अनुव्रतः पिता पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना जाया पत्ते मधुमतिम वाचम वदतु शांतिभाव. अथर्ववेद का ये मंत्र है. अनुव्रतः, अनुव्रतः मतलब होता है वन हु फॉलो. बट किसको फॉलो करना है? वाव, VOW, यहाँ लिखा है VOW, वन हु फॉलो वाव. वाव का मतलब होता है व्रत. जैसे कि हम कोई भी व्रत लेते हैं. व्रत लेने का मतलब ये नहीं है कि हम फलाहार करें. व्रत लेने का मतलब होता है कसम लेना, या
एक प्रकार का जो हम प्रॉमिस करते हैं उसे हम कहते हैं व्रत। यहां पर उसके लिए यूज किया गया है वॉ। वन हु फॉलो, पिता, पिता मीन्स फादर, पुत्र, पुत्रो मीन्स सन, यानी वो जो पुत्र पिता को अनुसरण करता है, पिता के द्वारा दिए गए सभी कार्यों को या पिता के द्वारा कहे गए सभी बातों का अनुसरण करता है। मात्रा भवतु सम्मना, मात्रा मीन्स मदर, फॉर मदर, फॉर मदर। सम्मना मीन्स इक्वल, हैविंग सिमिलर थिंकिंग। जिस तरह एक पुत्र पिता को फॉलो कर रहा है, उनके द्वारा दी गए वॉव को फॉलो कर रहा है, उसी तरह उसको किसको सेम रखना है, माता को। यानी जितना सम्मान आप पिता को दे रहे हैं उतना ही सम्मान हमें माता को भी देना है। जितना आप पिता को अनुसरण करते हैं उतना ही हमें माता को भी अनुसरण करना है। अर्थात पिता बाहर जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वेरी गुड, हमें भी आगे जाके यही करना है, जॉब करना है, बिजनेस करना है, पिता को अनुसरण करना है। लेकिन वेद देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, पिता के कदमों पे चलना तो है, उनके द्वारा दिए गए कर्मों को, उनके द्वारा कही गई बातों को फॉलो तो करना ही है, बट साथ साथ में इक्वली हैविंग सिमिलर थिंकिंग हमें किसके लिए रखनी है, माता के लिए। यानी स्त्री घर पे रहकर जितना काम कर रही है, जिस तरह का डेडिकेशन दे रही है, जितना वर्क, जितनी देखभाल करती है, उसी तरह वो भी हमें सीखना है, उसको भी हमें फॉलो करना है। तो देखिए वेद ने कितनी बड़ी बात बोली, पिता को तो फॉलो करना ही है। सब कहते हैं मैं अपने पिता की तरह बनना चाहता हूँ, मैं अपने पिता को फॉलो करना चाहता हूँ, बट हमें माता के साथ भी यही थिंकिंग रखनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि वो घर में तो है परंतु पूरे घर का भार उठा रहे, इसलिए वाइफ को भारिया भी कहा जाता है। जब हस्बैंड वाइफ होता है ना तो दूल्हा तो है परंतु पत्नी के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है भारिया, जो भार वहन करती है, जो पूरे परिवार को चलाती है, पूरे परिवार का ध्यान रखती है। तो पुत्र को, पिता को तो फॉलो करना ही है, पर वेद में लिखा है कि माता के साथ भी हमें हैविंग सिमिलर थिंकिंग, उनके लिए भी ऐसा ही सोचना है। देन ये हो गई माता पिता और पुत्र की बात। उसके बाद जाया पत्ते मधुमतिम वाचम वदतु शांतिवाम। जाया मीन्स होता है वाइफ, पत्ते फॉर हस्बैंड, मधुमती स्वीट, और शांतिवाम मीन्स होता है पीसफुली, वाचम मीन्स स्पीच, वदतु मतलब बोलना। है ना, अच्छा लग रहा ना, हस्बैंड वाइफ की बात आ गई यहाँ पर। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। जाया पत्ते मधुमती, यानी कि वाइफ को हस्बैंड के लिए ऑलवेज, या हस्बैंड के साथ ऑलवेज मधुमती और शांतिवान स्पीच बोलनी चाहिए। शांति से यानी कि पीसफुली और स्वीटली बात करनी चाहिए। जब ऐसा किसी भी रिश्ते में जब हम शांति से और स्वीट तरीके से बात करते हैं, कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, वो हमेशा बना रहता है, उसकी डोर हमेशा पक्की रहती है। तो देखिए ये एक व्यावहारिक श्लोक है जहां पर पिता, पुत्र, माता, वाइफ और हस्बैंड के बीच के बारे में बताया गया है। तो पिता यानी कि जो पुत्र को कार्य दे रहा है, पिता जो पुत्र के लिए एक आदर्श है, उसी पुत्र को माता को भी अपना एक आदर्श बनाना चाहिए। और हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों को एक दूसरे से मधुमती और शांतिवम वाचम वदतु। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं इसका ट्रांसलेशन क्या है। द सन हु फॉलो फादर्स वाव, ठीक है, टू बी सिमिलर थिंकिंग विथ मदर। द वाइफ शुड स्पीक, मैं कहूं वाइफ और हस्बैंड दोनों तो भी चलेगा, should speak peacefully and sweet speech with her husband, or you can say her wife। यहाँ पर सिर्फ husband के लिए कहा गया, wife should speak sweetly and peacefully with her husband। Okay, thank you। Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं और श्लोक नंबर 4, चतुर्थ श्लोक। ये श्लोक
मेरे फेवरेट श्लोकों में से एक है। मुझे ये श्लोक सबसे ज्यादा पसंद है। ऐसा क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। कोई भी श्लोक क्यों ना हो, हम उसमें कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं। परंतु ये श्लोक सिर्फ मेरे सीखने की या आपके सीखने की बात नहीं है। यहाँ पर हम संपूर्ण विश्व की बात कर रहे हैं। ये श्लोक हमें सिखाता है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये जो स्टेंजा है, इसको सार्थक कैसे समझा जाए। यहाँ पर सिर्फ मेरे या आपकी बात नहीं, ये श्लोक संपूर्ण जगत के बारे में कह रहा है। ये श्लोक जगत में रहने वाले जितने भी जीव हैं, केवल हम ही नहीं परंतु प्रकृति भी, सबके भले की कामना की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। इसलिए मुझे ये श्लोक सबसे ज्यादा पसंद है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः। चलिए एक और बात आपको बताता हूं। बहुत सारे, सिर्फ एक दो नहीं परंतु बहुत सारे श्लोक्स जो सुभाषितों में पाए जाते हैं, वहां कहीं ना कहीं इस श्लोक से प्रेरित होकर के बने हुए हैं। ये श्लोक आपको पुराणों में भी देखने को मिलेंगे, उपनिषदों में भी है। ये जो श्लोक है ये संपूर्ण विश्व की कामना, तो जो विश्व की बात करता है, जो अपनी बात नहीं कर रहा, जो विश्व की बात कर रहा, जो सबकी कामना की बात कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति को, ऐसी सोच को सर्वोपरि रखा जाता है। इसे शांति पाठ में भी संयुक्त किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्व मीन्स ऑल। तो पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर उसका ट्रांसलेशन करेंगे, मीनिंग समझेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्व, सर्वे मीन्स ऑल। भवन्तु मीन्स होता है टू बी, या किसी चीज का होना। सुखिनः, हैप्पी, खुश। सर्वे, ऑल, सभी। संतु, भवन्तु और संतु का दोनों का एक ही मीनिंग है, टू बी। निरामया, निरामया मीन्स हेल्दी, डिसीज फ्री भी कह सकते हो, हेल्दी। सर्वे, ऑल। भद्राणि, ये वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इससे पहले जो हमने श्लोक पढ़े वहां पर 2 बार इस शब्द का उपयोग हुआ है। भद्र मीन्स होता है ऑस्पिशियस, भद्राणि मीन्स बहुत सारे ऑस्पिशियस थिंग्स, फीलिंग्स। पश्यन्तु मीन्स टू सी। जब सबकी हम बात कर रहे हैं ना, तो हम पश्यन्तु का उपयोग करेंगे, अन्यथा सिर्फ एक वचन में कहेंगे तो पश्यति या पश्यामि भी होता है। मा कश्चित्, मा का मीनिंग होता है नो, मा मीन्स नो, कश्चित् मीन्स एनी, यानी कोई भी नहीं। दुख भाग भवेत्, भवेत् का मीनिंग अगेन टू बी, और दुख भाग का मतलब होता है अनहैप्पीनेस, ठीक है। क्या दुख कह सकते हो आप इसको, सॉरो कह सकते हो। तो चलिए फिर से समझते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी जितने भी है, पूरा संपूर्ण विश्व, संपूर्ण जगत, भवन्तु सुखिनः, क्या हो जाए, सुखी हो जाए, खुश हो जाए, सब हैप्पी रहे, सब खुश रहे। सर्वे सन्तु निरामया, और सब कैसे हो, सभी हेल्दी हो, सब खुश रहें, सब हेल्दी हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोगों को, संपूर्ण जगत को ऑस्पिशियस थिंग, यानी कि बहुत ज्यादा अच्छी चीजों, अच्छी फीलिंग की प्राप्ति हो। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, परंतु किसी को भी दुख का अनुभव ना हो, किसी को भी सॉरो का अनुभव ना हो, कोई भी अनहैप्पी ना रहे। तो ये जो श्लोक है ये कामना कर रहा है कि यहाँ पर संपूर्ण जगत में ऑल शुड बी हैप्पी, मे ऑल बी हेल्दी, मे ऑल सी द ऑस्पिशियस थिंग्स और फील ऑस्पिशियस। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, no one should get unhappiness or no one should be unhappy, no one should get any sorrow। तो यहाँ पर संपूर्ण विश्व, देखिए कितना सुंदर श्लोक है।
जहां पर हम बात कर रहे हैं सब खुश रहे, सब हेल्दी रहे, सबको ऑस्पिशियस थिंग्स मिले और कोई भी इस जगत में दुखी ना हो, किसी को भी सौरव की प्राप्ति ना हो। तो कितना प्यारा श्लोक है, कितना अच्छा श्लोक है। ये जो समय अभी चल रहा है, ठीक है, हम घर में हैं, बाहर बीमारियां हैं, हमें घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, खुद के बारे में सोचना है, परंतु इस मंत्र की तरह हमें औरों के बारे में भी अच्छा सोचना है। तो ये मंत्र हमें यही सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं, परंतु ये संपूर्ण जगत ही हमारा घर है। ठीक है, तो चलिए एक बार और देख लेते हैं। सब खुश रहें, सब हेल्दी रहें, सबको ऑस्पिशियस थिंग यानी कि कल्याण की कामना हो, सब कल्याण देखें और किसी को भी दुख की प्राप्ति ना हो। मे ऑल शुड हैप्पी, ऑल शुड हेल्दी, all should see auspicious things, no one should be unhappy. Thank you. Okay, now श्लोक नंबर 5। पांचवा जो श्लोक है, ये श्लोक प्रार्थना है। एक प्रकार से विधि के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। यहां पर जो प्रार्थना है, मैं कहूं कि एक किसान जो है वो वर्षा देव से प्रार्थना कर रहा है। चलिए देखते हैं। काले वर्षतु, अच्छा અહીંયા કાલે આપણું ગુજરાતી વાળું કાલે નથી हो, ठीक है। यहाँ पर ये जो काले वर्ड है ये गुजराती में कल के लिए नहीं कह रहे हैं। काले मीन्स होता है ऑन टाइम, यानी कि प्रॉपर टाइम पे, ऑन टाइम। चलिए, काले वर्षतु पर्जन्य, वर्षतु मीन्स फॉल, पर्जन्य मीन्स रेन। काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी अर्थ शस्यशालिनी, एंड डॉट भी आप कह सकते हो या आप कह सकते हो ग्रेस। देशो अयम, देशः अयम, देशः मीन्स कंट्री, अयम मीन्स दिस। शोभ रहित, शोभ रहित, फ्री फ्रॉम एंजाइटी यानी दुखों से रहित। मानवः संतु निर्भया, मानवः ह्यूमन बीइंग, संतु टू बी, निर्भया fearless, निर्भया fearless. So what the श्लोक is saying, काले वर्षतु पर्जन्य, यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है, कोई व्यक्ति है जो ईश्वर से, वर्षा देव से प्रार्थना कर रहा है। और वो प्रार्थना क्या है, काले वर्षतु पर्जन्य। देखिए, हमसे जो बड़े होते हैं ना, उनको आप ऑर्डर नहीं दे सकते, छोटों को आप ऑर्डर दे सकते हो, लेकिन बड़ों से क्या करना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, प्रार्थना करनी पड़ती है। तो यहाँ पर वो जो भी व्यक्ति है, किसान है या जो भी है, वो प्रार्थना कर रहा है कि काले वर्षतु पर्जन्य, मे रेन फॉल एट प्रॉपर टाइम, यानी कि उचित समय पर, सही समय पर बरसात हो। पृथ्वी शस्यशाली, ताकि पृथ्वी कैसे हो जाए, ग्रेस्ड विथ क्रॉप, यानी फुल ऑफ क्रॉप्स। ये पृथ्वी हरी भरी दिखने लगे, धान्य से भरपूर हो जाए। देशो अयम शोभ रहित, और ये देश एंजाइटी फ्री हो जाए, दुखों से फ्री हो जाए, दुख मुक्त हो जाए। देखिए, पौराणिक समय में क्या था, बारिश होती थी, क्रॉप्स होते थे, और उसी से जितना ज्यादा क्रॉप्स उतनी ज्यादा संपन्नता। तो यदि देश को संपन्न बनाना, जैसे आज के समय में भी किसान जितना मजबूत होगा, हमारा देश भी उतना ही मजबूत होगा। तो यहाँ पर वही चर्चा हो रही है कि काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी शस्यशालिनी, उससे क्या होगा, देशो अयम शोभ रहित, हमारा देश एंजाइटी फ्री हो जाएगा, दुखों से रहित हो जाएगा। देन मानवा संतु निर्भया, ऑल ह्यूमन बीइंग्स शुड बी फियरलेस। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। समय पर बरसात हो, प्रार्थना कर रहे हैं, समय पर बरसात हो, ताकि ये पृथ्वी धान्य से भरपूर हो जाए, ये देश दुखों से रहित हो जाए, और सभी व्यक्ति निडर हो जाए, सभी फियरलेस हो जाए। ठीक है, आप समझ गए श्लोक। चलिए, ये श्लोक, सभी श्लोकों के भाषांतर यानी कि ट्रांसलेशन, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज आपको दी जाएगी। स्टे होम एंड
Be safe and connected with us.